तो साल था 2008 जब क्रिकेट जगत में एक नए बैच की एंट्री हुई थी। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुका था और उस कप्तान को तो आज हम किंग कोहली के नाम से जानते हैं, जिसके टैलेंट के आगे दुनिया नतमस्तक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनसे भी ज्यादा कोई टैलेंटेड खिलाड़ी था जिसे इनसे ऊपर भी तरजीह दी गई हो? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल था। कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, बल्कि इन्हीं के बैच का। मैंने खुद लोगों को ये कहते सुना है कि इस वक्त ये लड़का इस अंडर 19 टीम का बेस्ट प्लेयर है, जिसमें काबिलियत है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने की, मॉडर्न डे लीजेंड बनने की। कोहली की उन दिनों उतनी बात नहीं होती थी जितने चर्चे इस लड़के के थे, जिसे चरम पर ले गया इसके टैलेंट का एक परफेक्ट एग्जीबिशन। जब साल 2009 के आईपीएल में 19 साल का वो लड़का पहली बार भारतीय ऊपर से अनकैप्ड प्लेयर बना, जिसने आईपीएल में पहला शतक लगाया। 73 गेंद 114 रन। डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ आरसीबी से खेलते हुए उस यंगस्टर ने मानो दुनिया भर में यह ऐलान कर दिया कि मॉडर्न डे लीजेंड आ चुका है। विराट, रोहित उस रेस में काफी पीछे लगते थे जिसमें ये टॉप कर रहा था, लेकिन आज इसका कोई नाम तक नहीं सुनना चाहता। रन वो भी बना रहा, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। आज उसे सब भूल चुके हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि वो धुरंधर है मनीष पांडे। पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये सवाल घूमता रहा कि कैसे और क्यों इन्हें गुमनाम कर दिया गया, क्यों इनका करियर तबाह कर दिया गया, क्या कसूर था इनका, ऐसी क्या गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई। तो कुछ कमाल की बातें सामने आई जिसके चलते इनका डाउनफॉल हुआ। आज हम ड्रामेटिक डाउनफॉल के 7वें एपिसोड में बात करेंगे इस लॉस्ट हीरो की, जिसके अच्छे खासे करियर की बीसीसीआई ने लंका लगा दी। और ये वीडियो जवाब है उस सवाल का जो हजारों बार सुनने में आया है कि क्या बीसीसीआई की पॉलिटिक्स ने उनका करियर खा लिया, क्या धोनी ने उन्हें बैक नहीं किया, क्या मुंबई लॉबी इसकी जिम्मेदार है या खुद मनीष। तो इस सब की शुरुआत हुई 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में। हाँ, इनका टैलेंट नजरों में तो आया, मगर आंकड़ों में नहीं। वैसा परफॉर्मेंस इनके बल्लों से नहीं आया जो कि कई खिलाड़ियों के साथ उस वक्त हुआ भी, लेकिन इन पर भरोसा होने लगा था। अब ये टूर्नामेंट अच्छा गया, भारत चैंपियन बना, तो आईपीएल में मौका मिलना ही था। पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस ने इन्हें अपने साथ जोड़ा, लेकिन जिस टीम में सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या का ड्रीम पेयर हो, भाई वहां मौके के बारे में सोचना भी क्राइम सा लगता है। यही हुआ इनके साथ। पूरा सीजन कोई खास मैच नहीं दिया कहने, लेकिन 2009 आईपीएल में इन्हें आरसीबी ने लिया और इसके बाद इन्होंने तो दिल ही जीत लिया, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा करके पहले भारतीय शतक वीर बने। 114 रनों की ओपारी, जिसके दम पर आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई और ओपारी एवरग्रीन बन गई। क्रिकेट के गलियारों में अक्सर मनीष पांडे ही छाए हुए थे और कोई नाम तो था ही नहीं, और इसी वर्ष रणजी ट्रॉफी में वो टॉप स्कोरर भी बने। 2009-10 का वो सीजन, भाई ने 4 शतक और 5 अर्धशतक जड़ 882 रन बना दिए, वो भी 63 की औसत से। पूरे टूर्नामेंट के जलवे एक तरफ, लेकिन जो उन्होंने फाइनल में एफर्ट किया वो एक तरफ। पहले तो वो कैच ऑफ द सेंचुरी, भाई मैं फेंक नहीं रहा, आज भी चेक कर लेना और हमें गाली देने से पहले वो कैच देख लेना, फिर बताना कि कहीं ऐसा कैच और देखा है क्या। बाउंड्री पर फुल स्ट्रेच ड्राइव, हॉरिजॉन्टल कैच, वो भी एक हाथ से। अभिषेक नायर हक्के बक्के रह गए कि भाई इतना जबरदस्त कैच कैसे हो गया। इस कैच के चक्कर में मनीष की कलाई टूट गई। इसके बावजूद दूसरी पारी में बैटिंग की, 144 रन बनाए। कर्नाटक लगभग चेज कर ही चुका था, केवल 6 रनों का फासला। अब मुंबई चाहे चैंपियन बना, मैच 19 साल की उम्र में मनीष कर्नाटक के हीरो बन चुके थे। वो बंदा बुलंदियों पर पहुंच चुका था। जरा सोचिए, क्या उस वक्त ये लड़का भारतीय कैप डिजर्व नहीं करता था? मैं नहीं कह रहा कि तीनों फॉर्मेट में खिलाओ, लेकिन कम से कम T20 में तो खिलाना चाहिए था, वो भी उस समय जब आपको 2 बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप खेले थे। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सारा एग्रेशन इनके बल्ले का था। जुबान से बड़े ही शांत और सभ्य थे, न कोई स्लेजिंग, न कोई गाली गलौज, न ही किसी किस्म की कंट्रोवर्सी। प्योर टैलेंट था इनमें। मगर अफसोस ये धोनी के फेवरेट नहीं थे। हर कप्तान का कोई फेवरेट होता है जिसे वो एक लॉन्ग रन देता है, मगर इतने बड़े देश में हर कोई तो आपके रडार में नहीं हो सकता है ना। लेकिन 19 साल का लड़का जब इस कदर कोहराम मचा रहा हो, तो सारी हदें, सारी सिफारिशें उसी के हक में होनी चाहिए। 2011 का भी वर्ल्ड कप था। हाँ, वहाँ विराट सिर्फ इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए कि उन्होंने रोहित से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और मौके का फायदा उठाया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस बैच के दूसरे टैलेंटेड खिलाड़ी उस लेवल पर पहुंच नहीं पा रहे थे। मनीष किसी से कम नहीं थे, वरना सोचिए अगर उस वक्त इनका डेब्यू हो चुका होता तो घमासान युद्ध चल रहा होता टीम में जगह पक्की करने का, इनमें वो विराट में। उस वक्त जडेजा भी एक बिलो एवरेज प्लेयर की कैटेगरी में ही थे, जिनकी तारीफें ज्यादा और परफॉर्मेंस कम थी। लेकिन 2009-10 सत्र में इंडिया खेले, फिर सुधार किया, अच्छा परफॉर्म भी किया, और आज ये सर जडेजा है। लेकिन मनीष तो रणजी, आईपीएल सब में रन बना रहे थे। अफसोस यही रह गया कि वो दिल्ली, पंजाब या मुंबई से तो नहीं थे। उस वक्त की टीम में आप सहवाग, गंभीर, विराट, नेहरा, इन सबको देख करके दिल्ली लॉबी तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब प्योर परफॉर्मेंस के दम पर टीम में थे। हाँ, अगर रोहित 2011 के वर्ल्ड कप में होते तो आप मुंबई लॉबी कह सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो लक मनीष के साथ था, ना ही वो फेवरेटिज्म। जिस क्षेत्र से वो आते हैं उसकी सराहना लोग वैसे ही करना भूल जाते हैं। तो जिस चीज का डर था वही होने लगा, पीक ईयर्स वेस्ट होने लगे। लेकिन मुझे हैरानी इस चीज की होती है कि चलो 2011 तो मान लिया, आपको वर्ल्ड कप जीतना था, उसकी तैयारी में टीम फिक्स थी, ठीक है, आप वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन उसके बाद 2012 का T20 वर्ल्ड कप भी तो था, वहां भी तो जरूरत थी ना अपने को। एक स्टेज पर आकर आपने इरफान पठान से ओपनिंग करा दी, क्या था मनीष पांडे की जगह नहीं बनती थी? चलो मान लिया नहीं, पर 2014 T20 वर्ल्ड कप
अब तो गंभीर सहवाग भी नहीं थे, सारे ही यंगस्टर्स थे, तो क्या मिडिल ऑर्डर में भी मौका नहीं दे सकते थे? भाई ने तो फिर आईपीएल में भी तबाही मचाई। 94 रनों की ओपारी केकेआर को चैंपियन बना गई। अकेले अपने दम पर पांडे ने उस वक्त मैच का रुख पलट दिया, मगर मौका कब मिला? इतने वर्ष की मेहनत घिस घिस करके बारी आई 2015 में एक सस्ती सी सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ। पर डेब्यू अच्छा था। जब भारत 82 पर 4 था तो पांडे जी ने 72 रन की पारी खेली, केदार के साथ 144 रन जोड़े, मगर ऐसा नहीं कितना लेट मौका मिला तो फ्लॉप हो गए। इन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया टूर पर अपना दमखम दिखाया। भारत सीरीज के पहले 4 मैच हार चुका था, लगभग 5वां भी। धोनी ऐसे टाइम पर आउट हुए जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तभी पांडे ने शतक लगा दिया और बेहद ही टेंस रन चेज हमें जिता दिया। हम क्लीन स्वीप होने से बच गए। इसी वर्ष T20 वर्ल्ड कप में ये युवराज सिंह के रिप्लेसमेंट थे, मगर बैटिंग आई ही नहीं। खैर मौका तो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में मिला था स्क्वाड में, लेकिन तभी आईपीएल में इंजर्ड हो गए और इसकी वजह से नहीं खेल सके। नो डाउट खिलाना तब भी किसी को नहीं था, क्योंकि कसम जो खा चुके थे इनके टैलेंट को वेस्ट करने की। मगर फिर से इंजरी से वापसी की, श्रीलंका के खिलाफ 50 भी लगाए। उसके बाद ना तो उतने मौके मिले, और जब मिले तो बात नहीं रही। इसका कारण ये था कि मौके कभी भी प्रॉपर बैकिंग के साथ नहीं दिए गए। जब प्राइम था तब मौके नहीं मिले, जब फॉर्म अच्छा था तब बेंच पर बैठा करके रखा गया, लेकिन जब इनमें कुछ भी नहीं रह गया तब बेमन से इन्हें खिला दिया गया। अब ये कोई बात होती है? अब कोई भी प्लेयर हमेशा तो पीक पर नहीं होता ना, उसका एक टाइम होता है, एक दौर होता है। आप सोचे कि जब दिल करे मैच खिला दीजिए, जब दिल करे बेंच पर बैठा दीजिए, भाई फिर तो ज्यादा मैच खराब ही होंगे ना। 2018 में सिर्फ 1 मैच खिलाया, 2020 में महज 3, 2021 में श्रीलंका दौरे पर भी कोविड की मजबूरी में श्रीलंका भेज दिया। वहां इनके बल्ले से भी रन नहीं निकले। यहाँ गलती मनीष की भी मानी, भाई ने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जब आदमी को पता हो कि मैं 100 भी कर लूं या कुछ न करूं, मुझे खिलाना तो वैसे भी नहीं है, इस सीरीज के बाद वैसे भी मुझे कोई नहीं पूछेगा, भाई फिर रन बनाने की मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है। ऊपर से आईपीएल में भी ये 2-3 साल बेहद खराब रहे। या तो रन नहीं बने या रन बने तो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, जिस पर सब इनके खून के प्यासे हो गए। अब स्ट्राइक रेट के मामले में तो कई जाने माने खिलाड़ी भी तो कुछ नहीं कर पाए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर निशाने पर यही रहे। इस बार भी जब आईपीएल ऑक्शन हुआ तो किसी ने इनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन फिर मजबूरी में केकेआर ने इन्हें बेस प्राइस में ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये बिल्कुल खत्म हो गए होंगे, अब इन सब बातों पर बात करके क्या फायदा? तो अगर आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है तो एक बार 2023-24 यानी अभी के रणजी सत्र में इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। जितने भी मैच खेले सब में रन बनाए, कर्नाटक की रीढ़ की हड्डी बनकर के खेले, खूब रन बनाए, लेकिन जिसके पीक पर ही बीसीसीआई उसका ना हो सका, कप्तान कोच की बैकिंग नहीं मिल सकी, उसे अपने यंग दिनों में नहीं खिलाया गया, तो भला अब उन्हें कौन पूछने वाला है? अब कोई इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। ये चीज चुभती है, दिल तोड़ती है। सच कह रहा हूँ, जितना टैलेंट था इनके अंदर ये ऐसा डिजर्व नहीं करते थे। कम से कम एक फॉर्मेट में तो जगह पक्की होनी चाहिए थी। टेस्ट में कभी क्यों नहीं खिलाया गया ये समझ के परे है, मगर ऐसा डाउनफॉल नहीं होना चाहिए था। बाउंड के एवरेज से जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाए, उसके रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहद ही साधारण लगते हैं। T20 में स्ट्राइक रेट 126 है, एवरेज तो 44 का था। ओडीआई में स्ट्राइक रेट 90 का है, मगर एवरेज 33 का है, जो कि और अच्छा हो सकता था। लेकिन ना तो सही पोजीशन पर खिलाया गया और ना ही सही वक्त पर। ये इतने भी खराब नहीं थे जितना खराब इन्हें बना दिया गया। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे दर्शक कई दिनों से मनीष पांडे पर वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं बार बार कहकर थक गया हूँ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 20% लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 80% लोग जो नए आते हैं वो वीडियो देख करके बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए निकल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी हम लोगों को 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।